श्री हरि। कितने लोग ऐसा समझने लगे हैं कि पैसा कमाना है तो पाप करना ही पड़ेगा। पाप किए बिना पैसा नहीं मिलता है। भागवत में ऐसा लिखा है कि पैसा जो प्रारब्ध में है वही मिलेगा। पाप करने से पैसा मिलता है। मानव ऐसा समझता है कि आज मैं झूठ बोला इसलिए मुझे लाभ हुआ। भूल है, आज तो मैं लाभ होने वाला ही था। झूठ बोलने से लाभ हुआ नहीं है, आज लाभ होने वाला ही था। झूठ बोलने का पाप तेरे मस्तक में आया। झूठ बोलने से पैसा नहीं मिलता है। अरे, जिसके भाग्य में पैसा लिखा नहीं है वह 1000 बार झूठ बोले तो क्या उसको पैसा मिलेगा? पाप छोड़ दो, प्रवृत्ति करो, आपको पैसा मिलेगा, आपको सुख मिलेगा। भगवान बड़े दयालु है। भगवान तो नास्तिक को भी पैसा देते हैं। जो ऐसा बोलता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, उसको भी भगवान धन देते हैं, मान देते हैं, सुख देते हैं। आप सब लोग वैष्णव हो, आप सब प्रभु के प्यारे हो, आपको भगवान धन देंगे, आपको सुख मिलेगा। प्रभु में विश्वास रखो। प्रवृत्ति परमात्मा का स्मरण करते हुए करो। प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो। पाप छोड़कर जो प्रवृत्ति करता है वह ग्रस्त होने पर भी संत है। संत होने के लिए कपड़ा बदलना पड़ता है ऐसा भी नहीं है। कपड़ा बदलने से क्या मानव संत हो जाता है? सफेद कपड़े में भी मानव संत हो सकता है। संत तन और धन से भी मन की चिंता ज्यादा रखते हैं। संसारी उसको कहते हैं जो अपने तन को बहुत संवारता है। जो धन को संवारता है वह संसारी है। तन और धन से ज्यादा जो मन को संवारता है वह संत है। ये शरीर ऐसा है कि इसको आप बहुत संवारोगे तो भी ये बिगड़ जाएगा, रोगी हो जाएगा। ये शरीर ऐसा है, आप इसकी बहुत चिंता रखोगे तो भी एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ेगा। जो तन छोड़ना है उसकी तो मानव चिंता रखता है। जो मन मरने के बाद भी साथ में जाने वाला है उसकी चिंता जीव नहीं करता। तन बदलता है, मन कभी बदलता नहीं है। पूर्व जन्मों का मन लेकर ही जीवात्मा इस शरीर में आया है। पूर्व जन्म का शरीर मर गया है। पूर्व जन्म का मन लेकर जीव इस शरीर में आया है। मन बदलता नहीं है। जो मन मरने के बाद भी साथ में जाने वाला है उस मन की बहुत चिंता रखो। जिसका मन बहुत बिगड़ा हुआ है उसका ये जन्म तो बिगड़ेगा, दूसरा जन्म भी बिगड़ जाएगा। दूसरे जन्म में यही मन साथ में जाने वाला है। मानव कपड़े की चिंता रखता है। आजकल के बहुत से लोग जूते की बहुत चिंता रखते हैं, बहुत संभालते हैं। कितनी माताएं ऐसी होती है जो अचार को बार बार देखती है, अचार बिगड़े नहीं। ऐसी तुच्छ वस्तु की मानव चिंता रखता है, अपने मन की चिंता नहीं रखता। कपड़ा बिगड़ जाए तो दूसरा मिलेगा। मन बिगड़ने पर कोई लाख रुपया भी दे तो मन बाजार में दूसरा नहीं मिलेगा। अपने मन को संभालो, मन बिगड़े नहीं। मन पाप करे तो कहो मार पड़ेगी। आप मालिक हो, मन आपका नौकर है। मन बड़ा तूफानी है, गड्ढे में फेंक देता है, बहुत दुख देता है। मन को समझाओ, तुम्हें मार पड़ेगी, तू बहुत दुखी होगा। काहे को ऐसा खराब विचार करता है? मन को बार बार समझाने से मन सुधरता है। दूसरे को सुधारने के प्रपंच में मत पड़ो, अपने मन को सुधारो। कोई मानव दूसरे मानव को सुधार नहीं सकता। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, भगवान को जब दया आती है तभी मानव सुधरता है। आपके कहने से कोई मानव सुधरने वाला नहीं है। अपने मन को समझाओ, तुम्हें मार पड़ेगी, तू दुखी होगा। ऐसा खराब विचार क्यों करता है? ऐसा समझाने से मन धीरे धीरे सुधरता है। आपका मन दूसरे किसी को दिखता नहीं है, आपका मन आपको ही दिखता है। आपके मन को दूसरा कोई सुधार नहीं सकता है, आपके मन को आपको ही सुधारना पड़ेगा। मन का ऐसा स्वभाव है कि मन को जब भय लगता है तब मन पाप छोड़ता है। भय लगता है तब भक्ति भी करता है। पुराणों में इसलिए नरक की कथा आती है। ऐसा जो पाप करेगा वह ऐसे नरक में जाएगा, उसको ऐसी मार पड़ेगी। नरक की कथा इसलिए वर्णन की है, भय से भी मानव पाप छोड़े। मानव बहुत पुस्तक पढ़ने से सुधरता है। पुस्तक पढ़ने से शब्द ज्ञान बढ़ता है। वह बातें करेगा पर पाप नहीं छोड़ेगा। पाप छोड़ना बड़ा कठिन है। जब मार पड़ती है, मानव को भय लगता है, तभी वह पाप छोड़ता है। मन को समझाओ, तुम्हें मार पड़ेगी, तू दुखी होगा। काहे को ऐसा खराब विचार करता है? पाप करके किसको शांति मिलती है? मन को मृत्यु का भय बताओ, मरना है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को आश्चर्य होता है। यद्यपि लोके मरणम शरणम
तदपि न मुच्यति पापाचरणम। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मृत्यु मस्तक में है, मरण का निवारण अशक्य है, तो भी मानव पाप नहीं छोड़ता। यही आश्चर्य है। मानव देखता है वह मर गया, दूसरा मरने की तैयारी में है। मानव कभी ऐसा विचार नहीं करता है कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे मरना ही होगा, मरण अनिवार्य है, मरण का निवारण कोई नहीं कर सकता। मानव जानता है कि मैं मरने वाला हूँ, तो भी पाप करता है। यही बड़ा आश्चर्य है। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को काटने के लिए गया था। द्वादश स्कंद के 12वें अध्याय में वर्णन किया है। तक्षक नाग काल का स्वरूप है। काल तक्षक किसी को भी छोड़ता नहीं है, सभी को काटने के लिए जाता है। काल तक्षक को किसी पर भी दया नहीं आती है। 7वें दिन में काल तक्षक मारने के लिए आने वाला है। 7वें दिन में मरण होने वाला है। घबराना नहीं, अभी तो आपको बहुत देर है। 7वें दिन मैं मरूंगा। थोड़ा सा विचार करो तो ध्यान में आएगा। बार 7 ही होते हैं, 8वां कोई वार नहीं है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन 7 वारों में मेरे लिए भी कोई वार का निश्चय हो गया है। अमुक वार में मरण हो जाएगा। जब जन्म हुआ उसी समय मरण का कारण, मरण की जगह, मरण का समय, इन 3 का निर्णय हुआ। इन 3 के निर्णय होने के बाद जीव माँ के पेट से बाहर आता है। मरण की जगह पक्की हो गई है। ये मिट्टी कहाँ मिलने वाली है? ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलने वाला है। मरण की जगह नक्की हो गई है। मरण का कारण नक्की हुआ है। अमुक कारण से मरेगा, अमुक समय में मरेगा। मरण का समय, मरण का कारण, मरण की जगह, इन 3 का निर्णय होने के बाद जन्म होता है। मृत्यु जन्मवन्तां वीरदेहेन सह जायते अद्य दशतानन्ते वा मृत्युयैवे प्राणिनां ध्रुवः। तक्षक नाग को किसी पर दया नहीं आती है। तक्षक नाग सभी को काटने आने वाला है। 7वें दिन मरना है। मरने का कोई वार पक्का हुआ है। मरण का स्मरण करो, मरण के दुख को याद करो। किसी का मरना आपने देखा होगा। मरण के समय जीव बहुत व्याकुल होता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, 1000 बिच्छू एक समय में जब काटते हैं तब जो दुख होता है, वैसा दुख शरीर छोड़ने के समय में जीव को होता है। एक बिच्छू काटता है तब क्या दुख होता है सभी जानते हैं। 1000 बिच्छू जब एक ही समय में दंश करते हैं, वैसा दुख मरते समय होता है। अंत काल में महान दुख है। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः, अंत काले महादुखम, तस्मा जागृहि जागृहि। ऐसा सुना है, जिसको फांसी की सजा होने वाली होती है, तब 2-3 घंटा पहले उससे पूछा जाता है, मिठाई खाना है, किसी से मिलना है। जो जानता है कि 2-3 घंटे के बाद मैं मरने वाला हूँ, मुझे फांसी की सजा होने वाली है, वह अंदर से बहुत घबराता है। उसको कोई अच्छी मिठाई दे तो उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसको बोलने की इच्छा नहीं होती है। मरण समीप में है। गीता में भगवान की आज्ञा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा नुदर्शनम। अर्जुन, जन्म का दुख, वृद्धावस्था का दुख और मरण का दुख कभी भूलना नहीं। प्रातः काल में उठने के बाद एक बार विचार करो, कदाचित आज यमदूत मुझे पकड़ने के लिए आए। आज मेरा मरण हो तो मुझे कैसी गति मिलेगी? आज किसी को यमदूत पकड़ने के लिए आने वाले नहीं है। घबराना नहीं, थोड़ा विचार करो, कदाचित आ जाए तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा, मेरी कैसी गति होगी? प्रातः काल में उठने के बाद मरण के दुख को याद करो। बहुत से लोग सवेरे उठने के बाद पहला विचार करते हैं, भात बनाए कि कड़ी बनाए। खाने का जो बहुत विचार करता है उसका मन बिगड़ता है। भूख लगने पर भगवान को भोग लगाओ, सादा भोजन करो। भोजन करना पुण्य है। भोजन का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। भोजन के स्वाद में जिसका मन फंसा हुआ है, वह भक्ति नहीं कर सकता है। स्वाद भक्ति का शत्रु है। कितने लोग ऐसे होते हैं कि उनका मन रसोई घर से बाहर निकलता ही नहीं है।
वही का वही घूमता रहता है। क्या खाऊं, सेर दो सेर सब्जी लेनी हो तो कितने लोग आधा घंटे बाजार में घूमते हैं। अपने को बड़ा सयाना समझते हैं कि आधे घंटे मैंने बाजार में देखा है। एक साधारण तुच्छ वस्तु का तूने आधे घंटे विचार किया। तू भगवान की भक्ति कब करेगा। भोजन का विचार छोड़ो। भोजन के स्वाद में मन फंसे नहीं। सावधान रहो तो आपको भक्ति का भगवान का आनंद मिलेगा। जिसका मन भोजन के स्वाद में फंसा हुआ है उसको भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा। प्रातः काल में परमात्मा का चिंतन करो। मरण का दुख जो याद करता है उसके हाथ से पाप नहीं होता है। साधारण मानव जब पाप करता है तब ऐसा समझता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसा समझ करके पाप करता है। मुझे सजा होने वाली है, मुझे भगवान देख रहे हैं, मैं क्या करता हूँ क्या बोलता हूँ, ऐसा विचार रखने वाले के हाथ से पाप नहीं होता है। पाप छोड़ो, मन को भय बताओ, मन को समझाओ, आप संत हो जाओगे। जो पाप छोड़ता है वह संत है जो अपने मन